जीपीएफ के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। भुगतान में देरी होने पर अब ब्याज भी मिलेगा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए देखिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य भविष्य निधि के दायरे में आते हैं, तो उनके लिए देखिए ये राहत भरी खबर। अभी क्या है कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके साथ में ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए यानी रिटायरमेंट के बाद जो सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि होगी उस पर सरकार की तरफ से आपको ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। कितना क्या कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं इस बारे में थोड़ा विस्तार से। दरअसल दोस्तों, इसके लिए कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है सरकार की तरफ से, और यहाँ तक कि इस बाबत विभाग द्वारा 2 सप्ताह पहले ही कार्यालय का ज्ञापन भी जारी कर दिया। अब ये कैसे तय होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज दे है या नहीं, तो समझिए इसके बारे में। हाल ही में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को कई ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ के विलंबित भुगतान पर ब्याज दिए जाने के संबंध में पूछा गया है, जिसमें सवाल किया गया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीपीएफ पर ब्याज दिए हैं या नहीं है, और विभाग ने इस संबंध में 16 जनवरी 2017 के एक कार्यालय ज्ञापन संख्या का हवाला भी दिया। इसमें सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ का अंतिम भुगतान समय पर करने से संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित यानी कि भेजे गए थे, जिसके मुताबिक दोस्तों अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि देय हो जाती है तो उसका भुगतान करने का दायित्व लेखा अधिकारी का होगा। और ये भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत संपत्ति है, तो उनके खिलाफ लंबित किसी भी अनुशासनिक मामले या लगाए जाने वाले जुर्माने का सामान्य भविष्य निधि राशि के संवितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11(4) के अनुसार यदि सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना भी अपेक्षित है। विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इस बाबत भी लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। और फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों, सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये अंतिम आदेश जारी किया, इसके मुताबिक ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य ही होगा। सामान्य भविष्य निधि का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज के अनावश्यक बोझ से बचने के लिए अब सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां की सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1960 के नियम 11(4) के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान अनिवार्य हो जाता है तो उन सभी मामलों को प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ऐसे सभी मामलों में सामान्य भविष्य निधि के भुगतान में देरी के लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग के सचिव भी जिम्मेदारी तय करेंगे। कुल मिलाकर जिन भी रिटायर्ड कर्मचारियों को जीपीएफ का पैसा अगर टाइम पर नहीं मिला है तो उन सभी कर्मचारियों को अब सरकार मई ब्याज यानी कि ब्याज समेत भुगतान करेगी, सिर्फ मूल धनराशि ही नहीं मिलेगी। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। और भी इसी तरह की काम की जानकारियां, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।